हेलो एवरीवन। आज 12वीं का समाकलन का 7.7.10 ये नई वाली बुक में है। पुरानी वाली बुक में 7.11 समाकलन का शुरू करते हैं और इसका एक एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा है क्वेश्चन और हल करते हैं। ठीक है, नई वाली बुक है तो 7.10 होगा और पुरानी वाली बुक है तो 7.11 होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि समाकलन 0 से π/2 cos स्क्वायर x और dx। ठीक है, cos स्क्वायर x और dx। देखिए आपकी बुक में ना एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, निश्चित समाकलन के कुछ गुण। ठीक है, यहाँ पे ठीक ना, यहाँ पे दिया हुआ है P0 P1 P2 P3 ऐसे करके। ये हमारा चार्ट है और इसी के फार्मूले के आधार पर करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन दिख रहा है, लिमिट है हमारा 0 से π/2। तो 0 से π/2 P4। देखिए 0 से A तक दिख रहा है ना, 0 से A तक दिख रहा है आपको, 0 से A तक, तो इसमें लगेगा P4। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे आपका कौन सा फार्मूला आएगा, P4। P4 क्या है, समाकलन 0 से A f x dx इक्वल टू क्या है, 0 से A तक और A माइनस x और क्या हो जाएगा ये dx। यही ना है आपका, माने इसका मतलब कि अपर लिमिट में से ना जो फलन दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वही है ये, तो ये आपका सूत्र है। ठीक है, ये आपका क्या है, सूत्र है। दिमाग में रखिएगा इस चीज को, ये सूत्र है। अब इसी पर तोड़ना है हमें। ठीक है, तोड़ते हैं। देखिए समाकलन 0 से π/2, ठीक ना, cos स्क्वायर x है ना, तो हमें पहले अपर लिमिट क्या हमारे पास है, cos स्क्वायर x है, क्या करेंगे यहाँ पे π/2, अब माइनस क्या हो जाएगा x, ये हो गया हमारा dx। ठीक है, हमने क्या किया, अपर लिमिट में से x को क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, तो दिक्कत नहीं ना। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। अगला क्या हो जाएगा, समाकलन 0 से π/2, 0 से π/2। देखिए 90 है ना, चेंज होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, x, क्या हो जाएगा x, ये हो गया हमारा dx। ठीक ना, एक काम करते हैं, शुरू में ही हम करते क्या है ना, इसको हम ना मान लेते हैं समीकरण, ये i, इसको क्या मान लेते हैं हम, i, ये भी i हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हम मान लेते हैं i, और इसको मानते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। हम मान लेंगे पहले ही कि i इक्वल टू इतना है, इसको हल कर दिए, इतना आ गया। ठीक है, i इक्वल टू इतना मिल गया। अब क्या करेंगे ना, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो i ये है और i ये है, तो क्या बन जाएगा हमारा 2i इक्वल टू समाकलन 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों में है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x, अब प्लस में इधरिया हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर x, ब्रैकेट बंद, ये क्या हो जाएगा हमारा dx। ठीक ना, अब क्या करना हमें, 2i इक्वल टू समाकलन 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये लिख दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक ना, तो अब यहाँ लिख देंगे क्या, 1, तो ये हो जाएगा 1 माने डी
एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 2i। अब हम dx का जब समाकलन करेंगे ना तो क्या मिलेगा, x। क्या मिलेगा, x। ठीक ना, और इसका लिमिट हम जानते हैं क्या, 0 से π/2। क्या जानते हैं, 0 से π/2। अब 0 से π/2 हो गया तो ये हो गया 2i। पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो यहाँ रखेंगे तो जगह π/2, और फिर लोअर माइनस लगाएगा तो यहाँ रखेंगे क्या, 0। तो जगह 2i = π/2। ठीक ना, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा हमारा i का मान निकालेंगे ना तो ये i इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा π/4। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो जाएगा सर। जटिल है नहीं ना, चलिए नेक्स्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है, 0 से π/2 रूट में है साइन फाई, और ये हो जाएगा कॉस, सॉरी ये नहीं है ना, तो गलत लिख रहा है, ये नहीं, ये तो 9 पॉइंट का है, इधर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये है 0 से π/2। ठीक है, ये है रूट में साइन एक्स बटा में रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा क्या, dx। देखो वही P4 ही लगेगा इसमें भी, क्योंकि ये भी 0 से क्या है, π/2 है, तो 0 से ये वाला। ठीक है, तो फार्मूला वही लग जाएगा। तो पहला काम क्या है कि इसको मान लेंगे क्या, i। क्या मान लेंगे, i। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण। क्वेश्चन नंबर दूसरा था ना, 2 हो गया ये, और i = इतना मान लिए। अब हम जो फार्मूला है P4 वो लगा देते हैं, ये हो जाएगा i = 0 से π/2 रूट में, ध्यान दीजिएगा, रूट में क्या, साइन ब्रैकेट में अपर लिमिट में घटेगा ना तो π/2 माइनस एक्स, फिर बटे में यहाँ भी वही हो जाएगा क्या, साइन π/2 माइनस एक्स, फिर प्लस में, फिर रूट में ये क्या हो जाएगा, कॉस π/2 माइनस एक्स। ये क्या हो गया जी हमारा, dx। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए देखिए i = समाकलन 0 से π/2। अब देखिए साइन है 90 है, चेंज होगा किसमें, कॉस में, तो ये हो जाएगा ऊपर क्या, कॉस एक्स, फिर बटे में, फिर रूट में, साइन है ये भी चेंज होगा तो हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक ना, कॉस एक्स, फिर प्लस में, फिर रूट में, ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स। ये हो गया क्या, dx। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक ना, अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, तो जोड़िए। देखिए तो समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक ना, जोड़िए। देखिए तो इधर i है, ये भी i है, तो ये बन जाएगा हमारा 2i = समाकलन 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखो एक साइड ये होगा और एक साइड ये हो जाएगा, तो जोड़िए इसको, तो हो जाएगा रूट में साइन एक्स बटा में रूट में, ये भी हो जाएगा साइन एक्स, प्लस में फिर रूट में कॉस एक्स। ठीक है, फिर प्लस ये जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा रूट में कॉस एक्स, फिर बटे में रूट में कॉस एक्स, फिर प्लस रूट में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ये हो जाएगा पूरे का dx। ठीक ना, ये हो गया हमारा 2i = समाकलन 0 से π/2। एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों तो मुझे लगा सेम है, ठीक है, सेम है ना, तो एलसीएम ले लीजिए।
लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा बटे में रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, इससे यह कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर रूट में साइन एक्स, फिर प्लस में इससे यह कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा रूट में कॉस एक्स। देखो ये हो गया हमारा डी, दोनों ऊपर नीचे सेम से मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे 2i इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ठीक ना, कट गया है तो क्या बचा है केवल dx, क्या बचा है केवल dx, ठीक है। अब चलो अब dx बचा है, हल कर लेते हैं इसका। देखो ये हो गया 2i इक्वल टू dx क्या हो जाएगा x, लिमिट रखेंगे 0 से पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू रखेंगे ना यहाँ पे, तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू क्या मिलेगा जी पाई बाई 2, माने 2i इक्वल टू क्या मिल गया पाई बाई 2, तो i इक्वल टू कितना मिल जाएगा पाई बाई 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। लीजिए इसको भी देख लीजिए। प्लस में सी इसमें नहीं लिखते हैं सर, प्लस में सी लिमिट है ना, चले आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मान लेना है i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 क्या है साइन के पावर 3 बाई 2 एक्स, अब बटा में क्या है साइन के पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस में कॉस के पावर 3 बाई 2 एक्स और dx, सेम वही है, ठीक है, वैसा ही है जो पहला किए हैं दूसरा किए हैं वैसे ही इसमें भी क्या लगेगा प्रॉपर्टी नंबर 4 P4, तो P4 लगाइए तो ये हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा साइन, ठीक ना, साइन 3 बाई 2 ब्रैकेट में हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक ना। चलिए फिर बटे में ये हो जाएगा साइन 3 बाई 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर प्लस में कॉस 3 बाई 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या हो गया ये dx, ये हो गया i इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बाई 2, साइन है ना तो क्या हो जाएगा cos 3 बाई 2 x, फिर बटे में साइन ये भी है तो ये हो जाएगा cos 3 बाई 2 x प्लस में cos है ना तो क्या हो जाएगा साइन 3 बाई 2 क्या हो जाएगा x, ये बन गया हमारा क्या dx, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक ना, तो जोड़िए इसको, ठीक है जोड़िए। देखिए यहां लिख दीजिए 1 और 2 को जोड़ने पर ये हो जाएगा 2i हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2, ठीक ना, जोड़िए। उधर क्या है हमारे पास साइन 3 बाई 2 एक्स, फिर बटे में, ठीक ना, क्या है फिर साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस में कॉस 3 बाई 2 एक्स, फिर प्लस, अब ये वाला जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा कॉस 3 बाई 2 एक्स, फिर बटे में ये फिर कॉस 3 बाई 2 एक्स, अब फिर प्लस में साइन 3 बाई 2 और क्या एक्स, ये हो जाएगा क्या हमारा dx। देखो दोनों का आधार बराबर है ना,
ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, दोनों का ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा साइन 3/2x प्लस में कॉस 3/2x। देखो तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, साइन 3/2x प्लस में इससे ये कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, कॉस 3/2x। ये हो जाएगा क्या हमारा dx, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू समाकलन 0 से पाई बाई 2, ठीक ना, कटेगा तो क्या बचेगा dx, क्या बचेगा dx। अब देखो, अब ये 2i इक्वल टू इसका करेंगे तो क्या बचेगा x, ये हो जाएगा x 0 से पाई बाई 2, ठीक ना, तो ये जगह 2i इक्वल टू लिमिट रखेंगे तो पाई बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक ना, क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। अब इसका आंसर लिखना होगा, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू ये 2 डिवाइड करता है, पाई बाई क्या आ जाएगा 4, ठीक ना, ये तीनों का आंसर आ रहा है पाई बाई, कहाँ पे पाई को सेकंड लिख दिए हैं, पाई का चीज दिए सर कब पे? अच्छा बाटा में हो गया सही है। ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको, बहुत छोटे छोटे हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, आई गई 2 माई 0 0 लिखो चाहे मत लिखो, क्या दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हल करते हैं 4। इसको मान लेते हैं आई, समाकलन हो गया 0 से पाई बाई 2, ठीक ना, ये क्या है कॉस के पावर 5x और बटे में साइन के पावर 5x और प्लस में कॉस के पावर 5x और dx। देखिए 3 क्वेश्चन करा दिए इसी पे, ठीक ना, और ये चौथा क्वेश्चन ना आप खुद से सॉल्व करिएगा इसी फार्मूले पे, सेम है, और इसका भी आंसर वही आएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, ठीक ना। चलिए नहीं आएगा तो बताइएगा, हम करा देंगे, लेकिन आप करिएगा, इसका भी आंसर पाई बाई 4 ही आएगा, ठीक है। हाँ देखिए अब है ये क्वेश्चन नंबर 5। देखो तो इधर से दिखाई दे रहा है ना आपको, क्वेश्चन नंबर 5 इधर से करे ऐसे, ऐसे पीछे की तरफ दिख रहा है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन है -5 से 5 तक, ठीक है, माड में x + 2 और क्या है ये dx। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और यह बोर्ड पे वाला क्वेश्चन है 5 नंबर का। मैंने इस पूरे चैप्टर से, मैंने इस चैप्टर से 7.10 से कहेंगे तो आपको 2 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है। आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे अब ये है -5 से 5 तक। देखिए आप प्रॉपर्टी देखिए, इसमें दिया हुआ है, प्रॉपर्टी आपका दिया हुआ है कौन सा, P2, कौन सा P2 A से B तक, दिख रहा है आपको ना, A से B तक, हाँ A से B तक, ये P2 आपको प्रॉपर्टी दिख रहा होगा, P2, ठीक है। P2 पर हल करते हैं इसको। देखिए हम पहले फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद P2 ये हो गया समाकलन कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, ठीक ना, ये हो गया f(x) और dx इक्वल टू में होता है समाकलन A से C तक, A से C तक, ये हो गया हमारा f(x), ठीक ना, dx, फिर प्लस में समाकलन
सी से बी तक, सी से बी तक ये हो गया एफ एक्स और डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमारा कौन सा है जी, P2, यही सूत्र है। पता है इसमें थोड़ी सी उलझन क्या है, इसमें थोड़ी सी उलझन क्या दिख रही होगी, आप प्रॉपर्टी नंबर 7 भी कोशिश करेंगे लगाने का लेकिन नहीं लगेगा। देखिए वो सम संख्या और विषम संख्या के लिए दिया है, ठीक है, और देखिए P2 दिया है वास्तविक संख्या के लिए, तो ये हमारा वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक ना। इसमें देखिए सम संख्या विषम संख्या के लिए दिया है, ठीक है, अलग अलग दोनों के लिए, ये नहीं लगेगा, P2 ही लगेगा आपका। चलिए तो P2 में हम एक चीज देख रहे हैं, देखो ध्यान से, P2 में देख रहे हैं कि -5 से 5 तक है ना, देखो ये A से B तक है, लेकिन इसमें एक नया लिमिट मिल रहा है क्या, C, समझ बात को, एक नया लिमिट मिल रहा है ना हमें C। ध्यान दो पहले यहाँ पे, जो नया लिमिट C मिल रहा है ना, जो फलन होता है फलन उसी में होता है C। जैसे यहाँ फलन है ना x+2, यहीं से मिल जाएगा आपको C। अब क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या करना होगा यहाँ से आपको नए लिमिट के लिए, पहली चीज की इसको मान लीजिएगा I, क्या मान लीजिएगा I, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। अब यहाँ से आप खोजिए, यह x+2 इक्वल टू कितना 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो आपका लिमिट मिल गया C नंबर कितना x-2, ठीक ना। तो आप हल करिए, इस पे ध्यान दीजिए और हल करिए। देखिए I बराबर समाकलन, पहले क्या है A से, हाँ यहाँ पे A से कहाँ तक C तक, C क्या मिला हमें -2, तो रखिए A कितना है -5 से -2 तक, -5 से -2 तक, f(x) मतलब क्या, मॉड में x+2, ये हो गया हमारा dx, फिर प्लस में, अब देखिए C से B तक, और C की जब क्या है लिमिट -2 से B कितना है जी 5, कितना है 5, ये हो गया x+2 मॉड 1, ये हो गया क्या dx। दिमाग हमेशा देखिए, जब भी माड में आएगा ना, जब भी आंख बन के याद रखिएगा, जब माड में आएगा तो आपका फार्मूला यही लगेगा हमेशा, जब भी माड की बात आएगी तो फार्मूला ये लग जाएगा। इसमें जितने माड वाले क्वेश्चन होंगे लगभग यही लग जाएगा अगर इस टाइप में होंगे तो, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये हमारा मिल गया, और बीच का जो C होता है लिमिट, इसके फलन से मिल जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, वही हमारा C हो जाएगा। अब एक शर्त लगता है, देखिए आपको कई जगह मिलेगा पढ़ने के लिए। देखिए इसमें होता क्या है ना, तो अक्सर लोग बोल देते हैं कि जो पहला चीज होता है, पहला जो फलन होता है ये हमेशा निगेटिव होता है, और दूसरा जो फलन होता है ना हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए अक्सर तो इसमें मिल ही जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन नियम याद रखिएगा, नियम क्या रखना है हम बता रहे हैं। देखिए ये -5 से 5, ठीक है, मॉड में x+2, ये ना है, ये है dx, अब फिर प्लस में, फिर समाकलन -2 है ना, ये 2 तक है, -2 तक, फिर -2 से कहाँ तक है 5 तक, मॉड में x+2, ये हो गया क्या dx। अब देखिए इसका पहला पॉजिटिव निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको कैसे याद रखना है कि -2 और -5 के बीच का, इसके बीच का कोई भी अपर मान रखिए इसमें, और इसमें अपर मान रख रहे हैं, अगर चिन्ह धनात्मक आएगा तो धनात्मक होगा, चिन्ह ऋणात्मक आएगा तो ऋणात्मक होगा, समझिए। तो -5 है और ये -2 है, इसके बीच में अगर कोई वैल्यू लेंगे तो -4 ले लीजिए, और यहाँ -4 रखेंगे, ठीक है, तो घटेगा, तो -2 बचेगा ना, इसका मतलब कि ये वाला क्या होगा, ये माइनस, क्या होगा माइनस। वही चीज यहाँ देखिए, -2 से 5 है ना, तो इससे सबसे अधिक मान 5 नहीं लेंगे, 5 से कम लेंगे, 4 लेंगे, यहाँ 4 रखेंगे ना, तो 4 2 6, प्लस में 6 होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये बात दिमाग में रखिएगा कि इस दोनों लिमिट के बीच की जो अपर वैल्यू होगी उसको रखेंगे, और रखने से यह निगेटिव आएगा तो निगेटिव, और पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब हल करते हैं। अब देखो ना, अब तो बहुत आसान हो गया, ये देखा जाए तो आसान हो गया। देखो ये हो गया माइनस, ठीक ना, इसका करोगे ना, अब यहाँ से जब चिन्ह बदल दिए ना तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत हट जाएगा माड, यहाँ भी माड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, चिन्ह हटा बदल दिए तो क्या हो जाएगा, माड हट जाएगा। अब हट जाएगा, देखो अब x के पावर n और सूत्र लगा दो, करोगे तो हो जाएगा x+2, ठीक है, x+
2 का होल स्क्वायर अब बटा में कितना हो जाएगा 2। समझे बात को, x के पावर n वाला हो गया, ठीक है। और इसका लिमिट कितना है -5 से -2, फिर प्लस इसको भी करोगे ना तो वही हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2। अब इसका लिमिट क्या है -2 से कितना है 5 तक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब क्या करना, अब तो हमें लिमिट ही रखना है ना, लिमिट रखो देखो ध्यान से, एक ही बार में रख रहा है पूरा लिमिट। पहले अपर लिमिट क्या हमारे पास 2 है, -2 है, तो -2 रखेंगे यहाँ पे, तो -2 और +2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या 0, क्या हो जाएगा 0। समझे बात को। चलो अब लगाते हैं माइनस, अब और लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है -5, तो यहाँ -5 रखेंगे ना तो माइनस में 3 बचेगा ना। अब माइनस में 3 है, ऊपर आप वर्ग करेंगे ना हम लोग, तो 3 का इस वर्ग कितना हो जाएगा -3 का, प्लस में 9, तो हो जाएगा 9 बटे में कितना हो जाएगा 2, ये हो गया। फिर प्लस में इधर आ जाओ, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ अपर लिमिट कितना हो जाएगा 5, अब 5 2 7, 5 2 7, और 7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, ये हो गया 49 अब बटा में 2, फिर माइनस यहाँ रखेंगे ना -2, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया हमारा 0। समझे बात को। चलो अब देखो ये हो गया ये माइनस है, ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9 बटे में 2, अब प्लस में कितना हो जाएगा 49 अब बटे में कितना 2, ठीक ना। अब देखो इसका एलसीएम ले लोगे, इसका एलसीएम लोगे ना तो कितना हो जाएगा 2, ऊपर जोड़ दो कितना हो जाएगा 58, ठीक है, 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18, 29, आंसर आपका कितना आ जाएगा जी 29। ठीक है, देख लीजिए इसको। ये बार बार चेंज कर दीजिए, इधर एक पार्ट अलग उधर एक पार्ट अलग। हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये है 2 से कहाँ तक है 8 तक है, ठीक है। माड में कितना है x माइनस में 5, ये हो गया dx। सेम फार्मूला रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जो फार्मूला अभी यूज किए थे P2 वही लगेगा। प्रॉपर्टी क्या लगेगा हमारा P2, दिमाग में रखिए कौन सा लगेगा जी P2, ठीक है। चलो हल करो, देखो तो हल करोगे तो हो जाएगा, पहले लिमिट निकालना है, तो यह x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो बीच वाला c मिल गया हमें, तो चलो अब यहाँ से लिमिट लो 0 कितना है 2 से कहाँ तक लेंगे 5 तक, माड में क्या हो जाएगा x प्लस 5, x माइनस 5 dx, फिर प्लस फिर समाकलन, ये हो जाएगा c से होता है ना b तक, तो 5 से कितना हो जाएगा 8 तक, ये माड में हो जाएगा x माइनस 5, ये क्या हो जाएगा हमारा dx, ठीक ना। अब देखो अब इसको जोड़ लेते हैं पॉजिटिव निगेटिव वाला। देखो सबसे हाईएस्ट नंबर 5 है, लोएस्ट कितना है 2, तो 5 और 2 के बीच की संख्या अधिकतम कौन सी 4 होगी, 4 लोगे यहाँ पे ना तो -1 बचेगा ना -1, यहाँ 4 रखोगे ना तो 4 और -5 -1 बचेगा ना, इसका मतलब ये माइनस में होगा, समझे बात को। तो यहाँ लग जाएगा माइनस समाकलन कहाँ से 2 से 5 तक। अब यहाँ से माड क्या होगा, यहाँ से अब हटेगा, तो माड हटेगा तो हो जाएगा x माइनस में 5, ये हो गया हमारा d। कुछ लोग ऐसे ही माइनस लगा देते हैं, माड भी लिख देते हैं वहीं पे, तो नहीं हो, ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा। फिर प्लस में अब यहाँ 5 और 8 है, इसके बीच में 7 रखें, यहाँ पे 7 रखेंगे तो प्लस में 2 बचेगा, इसका मतलब ये प्लस में होगा, तो हो जाएगा प्लस समाकलन 5 से कहाँ तक 8 तक, माड में हो जाएगा x, माड में नहीं बार x माइनस में 5, क्या हो जाएगा dx, ठीक ना। देखते रहिए अब यहाँ से। चलिए अगला स्टेप में हल करते हैं। अब तो सामान्य होगा, अब अवकलन को तो करना है, समाकलन तो करना है, इसका करिए। देखिए माइनस समाकलन करेंगे ना तो हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर अब बटे में 2, ठीक ना भाई, होगा ना x के पावर नाले पे, ठीक ना, ठीक। ये हो गया हमारा, इसका लिमिट लिख दीजिए 2 से कहाँ तक 5 तक, फिर प्लस में
इसका भी करेंगे तो यह x माइनस 5 का होल स्क्वायर अब बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक ना। इसका लिमिट कितना हो जाएगा 5 से 8 तक, 5 से 8 तक, ठीक है। चलो हल करते हैं इसको, एक ही बार में हल करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ रखोगे 5, पहले तो माइनस लगा लो यहाँ पे, यहाँ 5 रखोगे ना तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। फिर लोअर रखिए यहाँ पे लोअर रखेंगे तो कितना हो जाएगा जी 2, घटेगा तो -3 बचेगा, -3 के वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक ना। 9 बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर प्लस, ठीक ना, प्लस लिमिट ठीक लिया है ना जी। हाँ अब चलो, अब यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ रखो कितना 8 रखोगे ना, जब यहाँ पे 8 रखोगे तो घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर करोगे ना, यहाँ पे 8 रखोगे ना घटेगा 3, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 9 बटे में कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ 5 रखोगे ना, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा माइनस में 0, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस है, कितना हो जाएगा प्लस, ये 9 बटे में 2, अब प्लस में इधर हो जाएगा 9 बटे में 2, एलसीएम लोगे तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर 18 हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा 9। यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 0 से 1 तक ये है x, ठीक है, 1 माइनस x के पावर में n और क्या है जी ये dx, ठीक है। और थोड़ा इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी आ जाएगा आपका 0 से a तक P4, ठीक है, P4 इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक ना, P4, ठीक है। देखिए P4 में क्या करना है, I इक्वल टू, ये हो गया 0 से 1 तक। P4 में क्या किया गया है, जो अपर लिमिट है ना ये 1 में से x क्या कर देना है घटा देना है। देखिए ना P4 में वही किया है, a है ना, a में से x क्या कर दिया है घटा दिया है, तो घटाइए, आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस x, ठीक है। फिर ब्रैकेट में फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, इसको घटाओगे ना तो हो जाएगा 1 माइनस x, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा dx, समझे बात को। चलो ये हो गया I इक्वल टू 0 से 1 तक, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा इसके पावर में n है ना जी, तो इसके पावर में भी n लगा दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस में x के पावर कितना हो जाएगा n, ये हो गया dx। देखिए 1 से ये 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो I इक्वल टू मिलेगा 0 से कहाँ तक 1 तक, ये जगह 1 माइनस एक्स, यहाँ बचेगा क्या x के पावर n, ये हो जाएगा क्या dx, हो गया। अब क्या करना, अब तो सामान्य हो गया, अब करिए इसको, करिए। देखिए तो I इक्वल टू समाकलन 0 से 1 तक, ठीक ना। अब रखिए इसमें इंटू करा दीजिए, तो एक हो जाएगा x के पावर n, ठीक ना, और फिर माइनस ये हो जाएगा क्या x, और x के पावर कितना n, और ये हो जाएगा dx। तो ये I इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1 तक x के पावर n dx, फिर माइनस ये हो जाएगा फिर 0 से 1 तक, इसका बेस देख रहा है ना, घात को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x के पावर n प्लस 1, क्या हो जाएगा ये dx, ठीक है। अब तो आसान हो गया, अब कर लीजिए। अब I इक्वल टू इसका करेंगे ना तो ये हो जाएगा क्या x के पावर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1, ठीक ना। फिर माइनस लिमिट 0 से 1 तक, फिर माइनस यहाँ करिए, यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 1 जोड़ेंगे ना
ये 1+2 अब बटा में 1+2, ये लिमिट हो जाएगा 0 से कहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब लिमिट रखते हैं, ठीक ना। लिमिट रखते हैं तो देख लेते हैं क्या आता है। आई इक्वल, देखो तो ये n है, ये n है, ये भी n है, x ये है, तो यहाँ रखोगे 1, तो 1 का पावर कुछ भी होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये नीचे बच रहा है क्या n प्लस में 1। ठीक है ना, दिमाग काम कर रहा है ना। चलो ये हो गया। अब लोअर है यहाँ पे 0, ये खत्म हो जाएगा माइनस में 0। फिर यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ 1 रखेंगे ना तो ये हो जाएगा 1, अब बटे में क्या हो जाएगा n प्लस में 2, फिर यहाँ रखेंगे 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 0। चलिए आइए मुद्दे पे आइए। आई इक्वल टू, ठीक ना, यहाँ हो जाएगा 1 बटे में n प्लस 1 माइनस n प्लस में 2। क्या करना है यहाँ से आपको, अब यहाँ से आपको ना लिमिट ले और क्या बोलते हैं एलसीएम लेना है। तो आई इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से एलसीएम होते हो जाएगा n प्लस में 1 और n प्लस में 2, ठीक ना। ऊपर हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो हो जाएगा n प्लस में 2, ठीक ना। फिर माइनस, इससे कट जाएगा तो हो जाएगा n प्लस में 1, ठीक ना। तो हो जाएगा आई इक्वल टू n प्लस में 2 माइनस n माइनस 1 और बटे में हो जाएगा n प्लस 1 और n प्लस 2, ये हो जाएगा बंद, ठीक ना। n से n कट जाएगा, घटेगा तो i इक्वल टू, घटेगा तो 1 बचेगा, 1 n प्लस 1 हो जाएगा और n प्लस में 2। देखिए तो आपका आंसर आ रहा है, यस ठीक है। यस सर। चलिए छोटा कर देना, देख लीजिए इसको। ठीक है, और ये नीचे वाला भी है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इधर शुरू करते हैं। क्या है, 0 से पाई बाई 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा लॉग, मार्ड में है नहीं ब्रैकेट में है 1 प्लस में 10 x और क्या हो जाएगा ये dx, जो पहला क्वेश्चन हल किए थे आप लोग, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर क्या था उसका, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर कौन सा 4, याद रखिएगा। चलिए हल करिए इसको, ये हो जाएगा जी, इसको मान लीजिएगा i, ठीक है। ये 0 से पाई बाई 4, ठीक ना। ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 10 और ये हो जाएगा क्या पाई बाई 4 माइनस x, ठीक ना। यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दीजिएगा, ये हो गया क्या dx, ठीक ना। चलिए आई इक्वल टू, ये 0 से पाई बाई 2, ठीक ना, पाई बाई 4 है लॉग बड़े कोष्टक में 1 प्लस, देखिए फिर से यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हैं। आपको tan a माइनस b का सूत्र याद होगा, tan a माइनस b का सूत्र क्या होता है, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। लिखिए tan a तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x, फिर बटा में 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ये हो जाएगा क्या dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग बड़े वाले ब्रैकेट में 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, देखिए tan पाई बाई 4 में tan 45 वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan x और फिर बटे में ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, ये बंद हो गया, फिर क्या बन गया जी dx, ठीक ना। चलिए
आगे आते हैं। I इक्वल टू लिमिट पाई बाई कहाँ से चला जाएगा 4 ना। चलो थोड़ा दिमाग, क्या हुआ बताइए। यहाँ पे उसके ऊपर ये वाला देखो tan A माइनस tan B प्लस में 1 प्लस में tan A इंटू tan B होता है ना। ठीक है, तो tan 45 का मान कितना हो गया 1 और माइनस tan x हो गया, फिर 1 का 1 लिख दिए और tan 45 का मान क्या होता है 1 और 1 में इसमें गुणा तो वही मान आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan x ही ना होगा केवल। हाँ ठीक है, चलिए अब आते हैं I। देखो ध्यान से, ये हो गया है log, क्या बच गया है log ब्रैकेट में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इससे इसमें गुणा कराएंगे ना तो होल बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x, ठीक ना, फिर प्लस 1 माइनस tan x, फिर होल बटा में आ जाएगा हमारा क्या 1 प्लस tan x। समझ आ रहा है बात। ठीक है, कट रहा है कुछ, इससे शायद ये कट जाएगा, ये जुटेगा, तो हो जाएगा I इक्वल टू 0 से पाई बाई क्या 4, ठीक ना। अब क्या बच रहा है log ब्रैकेट में, ऊपर क्या बच रहा है 2, अब बटे में बच रहा है 1 प्लस tan x, ये हो गया हमारा क्या dx। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब क्या करना है लॉगरिथम लगा देना है। ठीक है, लॉगरिथम क्या होता है ये वाला log x बटा में y होता है ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग log x माइनस log y लिखते हैं ना, तो बटा में है ना ये, लिखिए यहाँ पे I इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, ठीक ना, ये हो जाएगा log 2 और फिर माइनस, ठीक ना, क्या हो जाएगा जी log ये है ना log क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस tan x, ठीक ना, ये हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो ये हो गया I इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, ये हो जाएगा log 2 और फिर माइनस, देखो इसी को हम I माने थे, देखो ध्यान से ऊपर देखो तो tan log 1 प्लस tan x है ना, देखो तो यहाँ पे log 1 प्लस tan x I माने थे ना, इसको यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये क्या हो जाएगा हमारा I, क्या हो जाएगा I, ये बन गया हमारा क्या dx। अब इस I को जब इधर लाएंगे ना हम लोग तो प्लस में हो जाएगा, तो ये I और ये I कितना हो जाएगा 2I, ये हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 4, ये हो जाएगा log 2 और क्या बन गया जी dx, ठीक ना। अब ध्यान देना 2I इक्वल टू, इसमें से log 2 को बाहर निकाल दीजिए तो मिलेगा क्या 0 से पाई बाई 2 और क्या मिल जाएगा dx, तो ये 2I इक्वल टू बन गया log 2 और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा x और लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, ठीक ना। अब साइड में हल कर देते हैं, 4 है सर, क्या है पाई बाई 4 है, आप 4 लिखे हैं पाई बाई 4, ठीक है। अब लिखते हैं इधर 2I बराबर क्या है हमारे पास log 2 और अपर लिमिट रखेंगे ना तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक ना। अब यहाँ से I का मान निकालेंगे तो इसमें गुणा करेगा तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 8 log कितना 2, देखो तो आंसर आ रहा है आपका, यस ठीक है। चलिए अब इसको आराम से स्क्रीनशॉट, शॉर्ट स्क्रीन अब ले लीजिए। ठीक है, अब यहां से ये हो गया और नीचे वाला भी है, ठीक है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।